तो जीत के आते एक दिन उसको सफ़ेद वाले छोटे छोटे फूली आ गए, उसका नाम था कोड। तो एक दिन वो कमरे में रहते थे, तभी उसकी घर पे काम करने वाली एक छोटी लड़की थी। उसने उसकी नामान की पत्नी को बोला कि हमारे देश में जो भविष्यवक्ता है उसका नाम एलिया है, एलिशा है। उसके बाद जाओ, कौन सा भी बीमारी चंगा हो जाएगा। तो नामान में ऐसा सुन के गया और एलिशा ने उसको भूत को भेज के बोला कि तू एर्दन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा। तो नामान को थोड़ा सा उसका दांत काटा और उसको मन में सोचा कि मैं कितना दूर से आया, तभी भी उसने बाहर नहीं आया। तो उसका सैनिक ने बोला कि एक बार ट्राई करके देखो ना। तो उसने एर्दन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाया और 1 2 3 6 बार डुबकी लगाया, तो कुछ भी नहीं हो गया। आखिरी बार डुबकी लगाया तभी वो चंगा हो गया। इसमें हम लोग को पढ़ने का है कि यीशु का आज्ञा सब कुछ पालन करने का रहता। थैंक यू। मेरी खुशी क्या चमत्कारी कहानी है वो आग। रुकिए राजा, हम जल्दी कहानी पर आएंगे। इससे पहले हमारे अन्य मेहमानों का स्वागत करते हैं। तो सभी लोग कृपया करके शद्रक, मेशक और आबेदनगो के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बढ़िया। अब देखते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 चारों मेहमान यहाँ हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल हमारे राजा से यह है। राजा, आपने कहा 90 फीट ऊंची। ओ, ये तो सच में बहुत ऊंची हो गई। तो माफ करें, आगे। ठीक है कि जैसे मैंने कहा, मैंने सोने की बड़ी मूर्ति बनाई और एक नया कानून बनाया कि जो कोई भी सींग, बांसुरी और वीणा आवाज एक साथ सुने तो उन्हें झुककर मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। अन्यथा जो भी ऐसी पूजा नहीं करेगा उसे आग के भट्टी में फेंक दिया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ सदरक? ठीक है, निश्चित रूप से हमने सींग और वीणा और बांसुरी की आवाज सुनी, लेकिन मेरे दोस्तों और मैंने मूर्ति के आगे झुकने से इनकार कर दिया। मैंने आग की भट्टी को 7 गुना ज्यादा गर्म किया था। 7 गुना ज्यादा? तुमने 7 कहा, ऐसा कैसे? यदि यह इतनी गर्म होती तो तुम भट्टी का दरवाजा भी नहीं खोल पाते बिना जले। यह बिल्कुल सच है। दरअसल जिन नौकरों ने हमें भट्टी में फेंका था वे जल गए और मर गए। शहर से बाहर निकल जाओ। तो तुम तीनों का क्या हुआ? पहले हमें बांधा गया और फिर आग में फेंक दिया गया, लेकिन आग इतनी ज्यादा गर्म होने के बावजूद हम जानते थे कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। फिर मैंने एक अद्भुत चीज देखी। मैंने 3 लोग की जगह 4 लोग को देखा। 4? तुमने 4 कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि भट्टी में केवल 3 लोग को फेंका गया था? हम अकेले नहीं थे। जैसे कि मैंने कहा, हम जानते थे कि हमारा परमेश्वर हमारे आज्ञाकारिता के कारण वास्तव में हमारे साथ रहेगा। क्या मतलब है तुम्हारे आज्ञाकारिता के कारण? सिर्फ परमेश्वर ही हमारी प्रशंसा और आराधना के योग्य है। किसी और चीज की पूजा करना गलत होगा। इस मामले में परमेश्वर की आज्ञा मानना और उसकी पूजा करना जरूरी था, भले ही हम सब मर सकते थे। लेकिन तुम नहीं मरे, है ना? हाँ, नहीं, हम आप यहाँ कैसे हो सकते?
अगली बात तो हमने सुनी वो राजा की रुफा, पुकारती ऐसा घूम। सद्रक मेशक और अबेदनगो इधर घूम। परम प्रधान ऐसे इधर परमेश्वर करो। के सेवक यहाँ आओ और यहाँ आओ तो हम आए। उसको भी हमारे मनीष हमारे सिर का एक बाल भी चिट्टी, नहीं जला। तुम्हारा थोड़ा ऊपर बाहर करो। आने के मेन बाद की। हमें धुएं जैसी गंध नहीं आई। यह वास्तव में आश्चर्यजनक था, इसलिए मैंने एक नया कानून बनाया कि जो कोई भी इधर घूमने सद्रक बोलो, ऊपर मेशक देखने और बोलो। अबेदनगो के विषय हाँ, इधर टर्न। उसके ईश्वर के विरुद्ध बोलेगा उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ईश्वर नहीं जो कोई ऐसे लोगों को सीधा बैठ। बचा सके। खैर आज रात के लिए हमारा शो समाप्त होता है और मैं हमारे मेहमानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसीलिए नंबर 1 को याद रखें, यह एक महत्वपूर्ण संख्या है। जैसे कि आज रात हमने पाया कि केवल एक ही ईश्वर है और हम सबको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो हम सब अपने अपने जगह पे खड़े होंगे और आंख बंद करके उसकी आराधना करेंगे। सभी लोग आंख बंद करो।